है कि इससे सबसे बड़ा फायदा किस कंपनी का हुआ है? चैट जीपीटी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट? नहीं, इट्स एनवीडिया। इसका मार्केट कैप पिछले सिर्फ 2 सालों में ही 10 गुना बढ़कर के पूरे $3 ट्रिलियन हो गया है और ये पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, गूगल, अमेजॉन और टेस्ला से भी ऊपर। पर इससे हमारे अमीर होने का क्या लेना देना? लेना देना है। इसकी कहानी में ही वो सीक्रेट छुपा है जो हमको करोड़पति बनने का रास्ता दिखाएगा। ताइवान में एक बहुत ही गरीब घर में एक लड़का पैदा हुआ था, जेनसन हुआंग। उसकी फैमिली इतनी गरीब थी कि खाने के लाले तक पड़ रहे थे। थक हार कर उसके पेरेंट्स ने उसे और उसके भाई को उनके चाचा के घर यूएसए भेज दिया ताकि उन पर बर्डन कम हो सके। उसके चाचा ने उसे एक सस्ते से पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में भर्ती करवा दिया, जहां वो एक छोटी डॉर्मेट्री में सैकड़ों और बच्चों के साथ रहता था। हुआंग ने जैसे तैसे करके स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करी। वो पढ़ने में होशियार तो था, पर कॉलेज की फीस का जुगाड़ करना उसकी फैमिली के लिए भारी पड़ रहा था। उसने फिर एक लोकल रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करी और जैसे तैसे अपनी फीस भरी। उसके शार्प दिमाग की वजह से उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करते ही AMD कंपनी में माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनर की नौकरी मिल गई। AMD को कहाँ पता था कि यही लड़का एक दिन उनकी कंपनी ही लड़ा लेगा। उधर हुआंग मन लगा के काम करते रहे और माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री की बारीकियां सीखते रहे। उन्होंने वो सारी क्रिटिकल और स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर ली जो इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जरूरी थी। 1993 में एक दिन वो अपने 2 दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे डैनीज रेस्टोरेंट में। ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ कुछ साल पहले वो वेटर की नौकरी किया करते थे। उनके दिमाग में बात आई कि जब वो उस रेस्टोरेंट के वेटर से कस्टमर तक का सफर तय कर सकते हैं तो फिर किसी कंपनी के ओनर भी बन सकते हैं। उन्होंने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी डालने की सोची, और वो भी किस सेक्टर में? यस, यू गेस्ड इट राइट, माइक्रो प्रोसेसर चिप इंडस्ट्री। और उस दिन एनवीडिया का जन्म हुआ। पर करोड़पति बनने का असली रास्ता तो यहाँ से खुलना शुरू होता है। एनवीडिया ने ग्राफिक कार्ड्स बनाने शुरू किए जो उनके खुद के शब्दों में उनकी सोच से 1 मिलियन गुना ज्यादा मुश्किल था। शुरुआती कुछ महीनों में ही उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर आ गई। उनको चिप्स बनाना तो आता था पर बिजनेस करना नहीं। उनके पास स्टाफ को सिर्फ 1 महीने की सैलरी देने के पैसे बचे थे। उन्होंने इस बात का नोटिस भी जारी कर दिया था कि अब उनकी कंपनी बंद होने वाली है। पर एक दिन अचानक उस टाइम की वीडियो गेम्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सेगा ने उन्हें $5 मिलियन की फंडिंग दी और वो बच गए। इसके बाद हुआंग ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिजनेस भी उन्होंने सीख लिया और इनोवेशन भी करते रहे हैं। उनका असली मास्टर स्ट्रोक आया आज से 10 साल पहले, जब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो हेवी ड्यूटी चिप्स बनाने पर रिसर्च स्टार्ट किया। उस समय पूरी दुनिया में कहीं AI की कोई बात नहीं चल रही थी। चैट जीपीटी का तो अस्तित्व भी नहीं था। पूरी इंडस्ट्री, यहाँ तक कि उनके खुद के शेयर होल्डर्स और इवन कस्टमर्स ने उन्हें पागल समझा। लोगों ने कहा कि वो बर्बाद हो जाएंगे, पर उन्हें अपने इस विजन पर पूरा भरोसा था। Sometimes the customer themselves don't know what they want। ये उनका एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है। और आज 10 साल बाद उनकी कंपनी $3 ट्रिलियन की हो गई है, क्योंकि जो भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में AI यूज कर रही है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, गूगल हो या मेटा हो, उसे एनवीडिया के चिप्स लेने पड़ रहे हैं। इस मार्केट का 90% हिस्सा एनवीडिया के पास है। बाकी सारी कंपनीज उनसे पूरा 1 डिकेड पीछे चल रही हैं। और यही होता है बॉटल नेक। एक बॉटल को आप चाहे जितना भी ऊपर कर लो, अगर उसका नेक छोटा है तो पानी धीरे धीरे करके ही निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह हर इंडस्ट्री में एक बॉटल नेक होता है। जो उसको कंट्रोल करता है वो उस इंडस्ट्री का किंग होता है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला कर दिया गया था और होटल ताज बुरी तरह से जलने लगा था। मासूम और निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही थी। उन्हीं लोगों के बीच एक बिजनेसमैन फंसा हुआ था, गौतम अदानी। वो वहाँ दुबई के एक शेख के साथ मीटिंग खत्म करके होटल के लॉबी से बाहर की ओर जा रहे थे कि अचानक उनके एसोसिएट्स ने उन्हें मीटिंग के एक और राउंड के लिए बुलाया और वो वापस रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। उसी वक्त लॉबी में गोलियां बरसनी शुरू हो गई, उनसे सिर्फ 15 फीट की दूरी पर। रेस्टोरेंट में बुरी तरह डरे सहमे वो ये भयावह मंजर देख ही रहे थे कि तभी अचानक होटल के एक स्टाफ ने उन्हें खींच कर किचन के अंदर लिया और वहां से उन्हें बेसमेंट में भेज दिया, जहां उनका एक एक पल एक सदी जैसा बीता कि कहीं कोई आतंकी यहाँ मत पहुंच जाए। उसी वक्त उन्हें एक और खतरनाक दिन की याद आई जब उन्हें किडनैप कर लिया गया था। 10 साल पहले 1 जनवरी 1998 को वो अपने एक एसोसिएट के साथ अहमदाबाद में कहीं जा रहे थे। उसी वक्त फजलुर रहमान और भोगीलाल दर्जी नाम के गुंडों ने उनकी कार को घेर लिया। वो उन्हें किडनैप करके एक सुनसान जगह ले गए और करोड़ों रुपए की फिरौती की मांग करी। एक मोटी रकम लेकर पूरे 24 घंटे बाद उन्हें छोड़ा गया। इन दोनों घटनाओं ने उन्हें डर को उसकी आंख में देखना सिखा दिया था। 16 बरस की उम्र में जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़कर वो मुंबई आए थे, तब उनकी जेब में मात्र 100 रुपए थे। यहाँ उन्होंने मुश्किल से छोटी मोटी नौकरी की तलाश करी और अंत में उन्हें महिंद्रा ब्रदर्स के बाद डायमंड सॉर्टर का काम मिल गया। कुछ सालों के बाद उनके भाई मनसुख भाई अदानी ने अहमदाबाद में एक छोटी सी प्लास्टिक की फैक्ट्री डाली और उसमें
हेल्प करने के लिए गौतम को बुला लिया। गौतम उस फैक्ट्री के लिए पीवीसी इंपोर्ट करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना काम इतना बढ़ा लिया कि खुद की ही नहीं बल्कि और भी कई सारी फैक्ट्रीज के लिए वो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे। इवेंचुअली 1988 में उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी की शुरुआत की, जिसे आज हम अदानी इंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करके समझ आ गया था कि इस फील्ड के बॉटलनेक पोर्ट्स हैं। माल कोई सा भी हो, आएगा जाएगा तो पोर्ट से ही। उन्होंने इसी बॉटलनेक पर कब्जा करने की सोची और 1995 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के ऑपरेशंस का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। आज वो पोर्ट देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है और वहां से हर साल 210 मिलियन टन से भी ज्यादा माल जाता है और उनकी कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। इसके बाद उन्होंने एक और बॉटलनेक की डिस्कवरी करी और वहां से भी अरबों रुपए बनाने वाले हैं। अदानी को अपनी फैक्ट्री चलाने के बाद समझ आ गया था कि रॉ मटेरियल के इंपोर्ट के अलावा एक और चीज बहुत क्रूशियल होती है, इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने आगे चलकर कई कोल माइंस का अधिग्रहण किया ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके, पर उनको पता था कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस एक दिन खत्म हो जाएंगे। उनको जल्द से जल्द ऐसे सोर्सेस को ढूंढना था जो कभी खत्म ना हो, जिन पर पूरी दुनिया डिपेंडेंट हो और वो उस पर अपना कब्जा जमा सकें। और जल्द ही उन्हें एक ऐसा सोर्स मिल गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच के वर्ल्ड के मोस्ट टेस्ट बॉर्डर से महज 12 मील दूर एक गाँव है वीघाकोट। यहाँ की जमीन इतनी गर्म और बंजर है कि जीव जंतु तो क्या एक जंगली घास तक नहीं उगती, पर ये एक चीज के लिए परफेक्ट है, सोलर एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए। अदानी ने तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना और यहाँ खावड़ा एनर्जी पार्क बनाने में पूरे $20 बिलियन इन्वेस्ट किए ताकि एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट बना सके, इतना बड़ा कि वो स्पेस से भी नजर आए। और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का रीजन है कि कुछ सालों बाद जब ये प्लांट फंक्शनल होगा तब ये सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। सिर्फ सोलर नहीं बल्कि कोई भी कोल, हाइड्रो या फिर इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट इससे बड़ा नहीं होगा। वो भी सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। आप समझ ही सकते हो कि अदानी के $1 बिलियन एम्पायर के पीछे बॉटलनेक का कितना बड़ा हाथ है। और ऐसा नहीं है कि बॉटलनेक का शॉर्टकट से बड़े लोग करोड़ों रुपए खर्च करके ही क्रिएट कर सकते हैं। आप भी अपने प्रोफेशन में इसे अप्लाई कर सकते हो। आप अगर किसी फार्मा कंपनी को देखो तो वहाँ का R&D डिपार्टमेंट बॉटलनेक होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो तुरंत स्केल किए जा सकते हैं, बट न्यूअर ड्रग डेवलपमेंट के बगैर वो सब बेकार है। अगर आप अपने टाउन में नीट की कोचिंग खोलना चाहते हो तो फिजिक्स का अच्छा टीचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो और केमिस्ट्री तो कोई भी पढ़ा लेगा। कुछ वीक्स पहले पूरे वर्ल्ड में विंडोज के सिस्टम बंद हो गए थे क्योंकि क्राउड स्ट्राइक ने गलत सॉफ्टवेयर अपडेट पुश कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट का इस तरीके से क्राउड स्ट्राइक पर डिपेंडेंट होना भी बॉटलनेक का ही एक एग्जांपल है। आप अभी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके बॉटलनेक को देखिए और उसका पार्ट बनने की कोशिश कीजिए। जब आप वहां पहुंच गए तो अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को इतना शार्प करिए कि यू बिकम वाइटल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये चीजें कर लेते हो आप मनचाही कीमत मांग सकते हो, एंड द कंपनी विल पे। रतन टाटा को पूरे टाटा एम्पायर को इतना बड़ा और सक्सेसफुल बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। उनके पीछे लाखों लोगों का पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, बट उन सब की पॉलिसीज को वो गाइड करते हैं। ही वॉज द बॉटलनेक। इसीलिए तो जब उन्होंने 2012 में रिटायरमेंट ले ली और उनकी जगह साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, चीजें गड़बड़ा गई। इवेंचुअली उनको वापस आना पड़ा टाटा ग्रुप को लीड करने के लिए। जेफ बेजोस को अमेज़न बनाते ही समझ में आ गया था कि वेब होस्टिंग बहुत क्रिटिकल चीज है और इंटरनेट के इस जमाने में हर एंटरप्रेन्योर को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए उन्होंने AWS बनाया जो कि वेब होस्टिंग की दुनिया का बॉटलनेक है। यहाँ तक कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से भी कहीं ज्यादा लगभग 50 मिलियन वेबसाइट्स AWS में ही होस्टिंग करती हैं। इनफैक्ट आप ये जान के हैरान रह जाओगे कि खुद Amazon का मैक्सिमम प्रॉफिट्स AWS से ही आता है। आप अभी स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेसमैन हो, अगर अपने आसपास देखोगे तो आपको अपने फील्ड का बॉटलनेक समझ में आएगा। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये देखा होगा आपने कि एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको छोड़ दो तो बाकी पूरा सब्जेक्ट पढ़ना बेकार है। YouTube पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते हो तो पता होगा कि स्क्रिप्ट लिखना सबसे क्रिटिकल काम है, उसके बगैर सब बेकार हैं। अगर कोई ऑनलाइन शॉप क्रिएट कर रहे हो तो आपकी ब्रांड वैल्यू सबसे क्रिटिकल चीज है। ये सारे एग्जांपल्स बॉटलनेक के हैं। अगर इन पे मास्टरी कर ली तो सक्सेसफुल होने और इवेंचुअली अमीर बनने की राह बहुत आसान हो जाएगी आपकी। आपको पता है कोका कोला को बनाने का फॉर्मूला आज तक किसी को नहीं पता। ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आता है जिसमें वो कार्बोनेटेड वाटर मिला करके कोक प्रिपेयर करते हैं। कोका कोला के इन्वेंटर जॉन पेम्बरटन ने 1888 में इस दुनिया से जाने के पहले ये फॉर्मूला सिर्फ 4 लोग को बताया था और बाद में एस चैंडलर ने 1891 में इसके राइट्स खरीदे और इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड किए। उसके बाद से लेकर के आज तक 130 साल से ज्यादा समय बीत गया, पर ये सीक्रेट सिर्फ 2 लोगों को पता है और वो भी कौन 2 लोग हैं ये किसी को नहीं पता। ठीक इसी तरह KFC का भी फॉर्मूला एक सीक्रेट है। 11 मसालों को मिलाकर इसे बनाया जाता है, पर वो कौन से मसाले हैं पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को ये पता है। ये कंपनीज इन सीक्रेट्स को एक बॉटलनेक की तरह यूज कर रही हैं ताकि उनकी फ्रेंचाइजीज और उनकी खुद की ब्रांड आइडेंटिटी
सोसाइटी पर उनका एब्सोल्यूट कंट्रोल बना रहे हैं। एज ए मिडिल क्लास पर्सन आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर करने के बाद वहाँ बॉटल ने क्रिएट करने की बहुत जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यू कांट लीव इट टू लक। वैसे दुनिया तो ये कहती है कि लक का एक बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी आदमी के सक्सेसफुल बनने में, पर हमारा गोल तो ये है कि हम अपने स्किल सेट्स को इतना इंप्रूव कर लें कि अगर हमसे हमारे सारे रिसोर्सेस और पैसा छीन लिए जाएं तो भी हम अगले कुछ सालों में सिर्फ अपने दम पर अपना एम्पायर खड़ा कर सकें, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, यहाँ तक कि हमारा लक भी हमें अफेक्ट न कर पाए। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज है लक को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना। पर क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली यस। अभी आगे हम सैम एल्टमैन को मिले धोखे और उनके रिवेंज की अमेजिंग स्टोरी जानेंगे, जिसे देखकर गूज़बम्स आना तो पक्का है। पर उसके पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझते हैं कि इस पूरी दुनिया में कुल मिला के 4 तरह के लक होते हैं। पहला होता है ब्लाइंड लक। आपने कोई एफर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि एफर्ट करने के बारे में सोचा तक नहीं, और आपको सब कुछ मिल गया। लाइक अनंत अंबानी या फिर प्रिंस हैरी। आपको पता भी नहीं है और अचानक से गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाए कि आपकी पुश्तैनी जमीन में हाईवे निकलने वाली है, NHAI आपको घर आगे 4-5 करोड़ रुपए देके जाए। इस टाइप की लक पर एक्चुअली में किसी का कंट्रोल नहीं होता और इसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। पर जो बाकी 3 टाइप हैं लक के, वो हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं ताकि हम भी करोड़पति बन सके।